डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज के इस क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है टैली प्राइम की क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है, क्या टैली में हम लोग सेलिंग प्राइस पहले से सेट कर सकते हैं? टैली में सेलिंग प्राइस पहले से सेट कर सकते हैं। टैली में सेलिंग प्राइस पहले से सेट करने से फ़ायदा ये होगा कि आप जब सेल करेंगे चीज़ों को, तो आपको प्राइस याद नहीं रखना होगा, सेलिंग प्राइस याद नहीं रखना होगा। बस आप आइटम का नाम चुनिए, सेलिंग प्राइस अपने आप आ जाएगा। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका समय बचेगा। और दूसरी बात कि आपको जल्दबाजी में सेलिंग प्राइस लिखने में गलती भी नहीं होगी, क्योंकि बार बार कस्टमर के सामने आप अपना पहले वाला लिस्ट, परचेजिंग वाला लिस्ट को निकाल के देखेंगे नहीं कि कितने में खरीदे थे, हम कितना में बेचेंगे। बार बार करना संभव है नहीं। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग? सेलिंग प्राइस पहले से सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं जाऊंगा अपने कंपनी के अंदर में, और कंपनी को ओपन मैंने कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला इसमें जो काम आपको होता है वो करना होता है क्या? सबसे पहले आपको एक छोटा सा बदलाव इसमें करना होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना पड़ता है, कंपनी ओपन करना होता है। कंपनी मैंने ओपन कर ली है, आइडियल कंप्यूटर सेंटर नाम की मेरी कंपनी है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के अंदर में करना चाहते हैं, F3 बटन दबाइए और सेलेक्ट कंपनी में जाकर के आप उस कंपनी को चुन लीजिए। मेरे को अपनी कंपनी में ही बदलाव करना है, आइडियल कंप्यूटर सेंटर वाले में, तो मैंने वैसी कंपनी को चुन लिया। क्लियर है मेरी बात? अब इसके बाद अगला हमारा स्टेप क्या होगा? अगला हमारा स्टेप होगा F11 बटन को दबाएंगे। F11 बटन यहाँ से मिलता है, F11, या फिर डायरेक्ट आप फीचर F11 बटन दबाएंगे। जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो कंपनी का नाम पूछेगा, कंपनी का नाम चुनिएगा। कंपनी का नाम चुनने के बाद इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल। दिखाई दे रहा है आपको? इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल वाले ऑप्शन को यस करना होगा। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाते समय, थोड़ी देर पहले ऑफलाइन बताते समय मैंने इसको यस किया था। आपको यस करना होगा। आपकी कंपनी में नो होगा, आपको इसको यस करना होगा। मेरी बात सुना रही? इसको यस करना होगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। कंट्रोल से स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आप बाहर आ जाइए यहाँ से। बाहर आने के बाद फिर अगला स्टेप होगा, आपको गेटवे ऑफ टैली में आना होगा। गेटवे ऑफ टैली के अंदर में आके आपको क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको प्राइस लिस्ट के नाम से, प्राइस लिस्ट के नाम से आपको दिखाई दे रहा है। प्राइस लिस्ट में आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है और स्टॉक कैटेगरी दिखाई दे रहा है। तो आपको प्राइस लिस्ट में स्टॉक ग्रुप पे जाना है। यहाँ पे मैं जाता हूँ प्राइस लिस्ट में स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक बॉक्स आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके अंदर में क्या करना है? स्टॉक ग्रुप नेम। स्टॉक ग्रुप नेम में क्या रखना है? क्या आपको बिस्किट पर सेट करना है, कैसेट पे सेट करना है, पेज पर सेट करना है, पेन पे सेट करना है, या स्नैक्स पे सेट करना है? तो मान लीजिए मुझे सभी ग्रुप पे सेट करना है, तो क्या करूंगा मैं? ऑल आइटम्स पे। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक दो चीज़ों पे करना है तो आप उस ग्रुप का नाम चुनेंगे। मेरी बात सुना रही? मेरी बात सुना रही? अब हम क्या करें? यहाँ पे ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे। ऑल आइटम्स पे क्लिक करने के बाद प्राइस लेबल में यहाँ पर एक नाम आ रहा है प्राइस लिस्ट के नाम से। ये प्राइस लिस्ट ऑलरेडी रहता नहीं है, प्राइस लिस्ट बनाना पड़ता है। जैसे लेजर बनाना पड़ता है, यहाँ दाहिने साइड में दिखाई दे रहा है प्राइस लिस्ट के नाम से बना हुआ। प्राइस लिस्ट के नाम से हम बनाना चाहते हैं। आप न चाहते हैं कि प्राइस लिस्ट 1 के नाम से बना दे कुछ ग्रुप के लिए, प्राइस लिस्ट 2 के नाम से बना दिए कुछ ग्रुप के लिए। मतलब सुन रहा है? जैसे मान लीजिए हम चावल बेच रहे हैं, चावल में 5 किस्म का चावल बेच रहे हैं, तो प्राइस लिस्ट 1 कर दिए चावल के लिए, प्राइस लिस्ट 2 कर दिए दाल के लिए, प्राइस लिस्ट 3 कर दिए बिस्किट के लिए, प्राइस लिस्ट 4 कर दिए मिक्सचर के लिए, ऐसे करके। मेरी बात सुन रही है? तो मैं यहाँ पे सिंपल प्राइस लिस्ट के नाम से एक बनाया हूँ। आप अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्रिएट में जाइएगा। क्रिएट में जाकर के यहाँ पे आप जो भी नाम से बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे मैं एक और आप लोग के सामने बनाता हूँ प्राइस लिस्ट 2 के नाम से। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इंड बटन दबा करके मैंने यहाँ पे प्राइस लिस्ट 2 लिख दिया और इसको एंटर कर लिया। अब आपके देख सकते हैं यहाँ पे दो दो नाम आ रहा है ना? अब मुझे क्या करना है? प्राइस लिस्ट वाले को ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अप्लीकेबल फ्रॉम, आपकी कंपनी में ये लागू कब से होगा? इसमें लागू हो रहा है 1 मई 2022 से। क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल है, लेकिन बुक्स बिगिनिंग का जो डेट था वो था 1 मई। तो मैंने 1 मई वो अपने आप आ जाएगा। आपकी कंपनी में बुक्स बिगिनिंग का डेट क्या है वो अपने आप आ जाएगा। इंटर करता हूँ मैं। इंटर करने के बाद ना आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा, एक छोटा सा एक बॉक्स आएगा। इसमें आपको ना यहाँ पे कुछ दिखाई देंगे, अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स, प्राइस लेवल का नाम है प्राइस लिस्ट, एप्लीकेबल हुआ है 1 मई से। अब यहाँ पे ना पार्टिकुलर में क्या चुनना है? जिन जिन आइटम पे आप ना प्राइस लिस्ट सेट करना चाहते हो उस आइटम को चुनेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है पहला पहला आइटम क्या है? A4 साइज का पेपर है, तंचूरी। अब मैं इसको क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो दाहिने साइड में इसका प्राइस दिखाई देगा कि कॉस्टिंग प्राइस क्या है, इसकी खरीद की कीमत क्या है। तो 244 रुपये 30 पैसा है, खरीद की कीमत ये है। जाहिर सी बात हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? इससे अधिक होगा।
अब ना यहाँ पर ना मात्रा के आधार पर हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं कि मात्रा के आधार पर सेट किया जाता है। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कितना से कितना भी इसके बीच में रहेगा तो कितना। अब यहाँ पे ना फ्रॉम और लेस नाम का एक ऑप्शन दिया है। अगर कोई व्यक्ति सेंचुरी A4 साइज सेंचुरी पेपर अगर खरीदे और कम से कम वो कितना खरीदे, लेस देन, मान लीजिए हम यहाँ पे 10 देते हैं, 10 लिख करके इंटर करते हैं, यानी 10 पैकेट अगर वो खरीदेगा कम से कम, लेस देन मतलब कम से कम 10 से अगर कम खरीदेगा तो उसको प्राइस कितना का मिलेगा। तो उसको प्राइस हमने दे दिया 244 रुपये का हम लोग खरीदे हैं, हमने दे दिया कि अगर आप लोगे 10 पैकेट से कम तो आपको पड़ेगा 250 का। मेरी बात सुना रही, इंटर मैंने कर दिया। डिस्काउंट वाला भी नहीं करें, यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग अलग से करते हैं, या फिर डिस्काउंट यहाँ पे भी देना चाहेंगे, उतना करने के बाद भी डिस्काउंट देना चाहे तो डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद 10 पैकेट से लेकर के अब 50 पैकेट तक अगर खरीदेगा कोई तो कितना का मिलेगा, होता है ना, आप लोग मात्रा के आधार पर देखेंगे। एक बोतल खरीदिएगा पानी का, एक बोतल, तो कुछ उसका रेट अलग होगा। 20 बोतल खरीदेगा तो उसका रेट अलग होगा, 100 बोतल खरीदेगा तो उसका अलग होगा, एक ट्रक खरीदेगा तो उसका रेट अलग होगा, कंपनी खरीदेगा तो आपको और कम पड़ेगा। मेरी बात सुना रही है, सही बात है। अब देखिए यहाँ पे 10 पैकेट से 50 पैकेट तक लेगा अगर व्यक्ति तो कितना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 248 कर दिया, 248 रुपये पर पैकेट, ठीक है, इंटर कर दिया। 50 पैकेट से ऊपर, 50 पैकेट से ऊपर और 100 पैकेट तक, लेस देन 100, फ्रॉम 50, 50 से लेकर के 100 तक अगर लेगा तो कितना होगा, हमने कर दिया 247। अब इससे ऊपर कितना भी लो तो भाई, इससे ऊपर कितना भी लोगे तो 246 लास्ट पड़ेगा, क्योंकि खरीद का भी हमारा हिसाब किताब भी देखना है। 246 इतना करके इंटर कर लूंगा मैं, और सॉरी प्राइस वाला मैं गलती मैंने कर दिया है। अब 100 से ऊपर ना लेस देन में नहीं करता हूँ, यहाँ पे लेस देन वाला बॉक्स हटा देता हूँ। 100 से ऊपर आप कितना भी लो 246 पड़ेगा, उससे अधिक आप, उससे कम आपको नहीं पड़ेगा। इंटर कर लो, इंटर करने के बाद फिर दूसरा आइटम का नाम आ जाए, बस में रहे। एक आइटम को खत्म कर देंगे तो फिर आपका लेस देन वाला बॉक्स खाली छोड़ दीजिएगा लास्ट में, तो अपने आप को फिर दूसरा आइटम के लिए आएगा। गुड डे, गुड डे पर हम सेट करना चाहते हैं। गुड डे कितना कितना, गुड डे का खरीदारी है, दाहिने साइड में आपको दिखा रहा है, गुड डे का खरीदारी है 25 रुपया 65 पैसा पर पीस का, दिखाई दे रहा है, 25 रुपया 65 पैसा एक पीस का। अब मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति 10 पैकेट 10 पीस से कम ले तो कितना पड़ेगा। तो 10 पीस से कम ले तो 30 रुपये पड़ेगा। उसके बाद 10 से लेकर के 50 पीस तक ले उसको पड़ेगा 29 रुपया। उसके बाद 50 से लेकर के 100 पीस तक ले तो उसको पड़ेगा 27 रुपया 50 पैसा, या 28 रुपये कर देता हूँ, 28 रुपया 50 पैसा। मेरी बात सुना रही है। उसके बाद अगर वो 100 से ऊपर कितना भी ले तो उसको कितना पड़ेगा, मान लीजिए 27 रुपये, क्योंकि खरीद खरीद भी देखना है ना, 25 रुपये 65 पैसा में तक खरीदारी हुआ है, तो 25 रुपये हम बेचेंगे कहाँ से। क्लियर है मेरी बात। तो 27 रुपये कर देता हूँ मैं। इंटर करने के बाद समझ पा रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम ना। अगर आप ना, अगर आप सेलिंग प्राइस सॉरी अगर आप परचेज पहले से कर देंगे, पहले से परचेज किए रहेंगे उस सामान को, तो उसका कॉस्टिंग प्राइस यहाँ दिखाएगा। तो पहले ना, तो पहले खरीदारी कर लीजिएगा, पहले खरीदारी कर लीजिएगा, तब ना आपको पता चलेगा हाँ जी ये सामान कितना का मेरे को पड़ा है, तब ना बेचने का तय करेंगे। खरीदे है ये नहीं है, बेचने वाला तय करेंगे तो पता चलेगा, फिर घाटा में चला जाएगा। क्योंकि ग्राहक को आप बोल दीजिएगा कि भैया इतने का मिलेगा तो फिर उतना ही पे देना पड़ेगा, तो ग्राहक तो यही नहीं जानता है जी, आप बोले तो उस दिन इतने का मिलेगा। बाद में अगर आप बोलिए कि नहीं भैया गलती हो गया था, देखे नहीं था हम लिस्ट, 150 बताए थे ना, 150 नहीं 190 रुपये तो खरीदारी पड़ रहा है, तो फिर बोलेगा ठीक है तब रहने दीजिए, हम और जा रहे हैं। धीरे से बोलेगा नहीं, लेकिन धीरे से कहीं और चलेगा। बस में आ रहा मेरा। तो मैंने दो चीज़ों पे सेट कर लिया, आप इसी तरीके से तीसरे चौथे पे सेट कर लीजिएगा। सबसे अंत में क्या करना है, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट करने के बाद हम आगे चलते हैं। अब इतना करने के बाद अब हम चलते हैं वाउचर्स के अंदर में, और वाउचर के अंदर में इसकी एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, वाउचर के अंदर में एंट्री करेंगे। किसको एंट्री करेंगे, किसको बेचना है। मान लीजिए कोई पार्टी का नाम हम बना लेते हैं, तो या पार्टी का कोई नाम बना लेते हैं, आप कोई बना हुआ है पहले से। अब अल्ट सी कर लेते हैं, अल्ट सी करने के बाद हम कोई पार्टी का नाम बना लेते हैं। पार्टी का नाम हमने दे दिया, पार्टी का नाम मैंने दे दिया प्रोडॉट इंटरप्राइजेस, प्रोडॉट इंटरप्राइजेस। क्लियर है मेरी बात। प्रोडॉट इंटरप्राइजेस मैंने पार्टी का नाम दे दिया। इंटर करते हुए ये किस में जाएगा, तो सन्ड्री, ये सन्ड्री किस में जाएगा, सन्ड्री डेटर में, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं, हम इससे खरीद रहे हैं, हम इसको बेच रहे हैं, तो ये हमारा देनदार हो जाएगा। कंट्रोल ए कर लूंगा, कंट्रोल ए कर लूंगा, कंट्रोल ए कर लूंगा, और उसके बाद
आप देख सकते हैं जो नोट 1 में लिखवाया गया था, नोट वन में क्या है यहाँ पे, नोट 1 में कि आप जब सेल्स वाउचर की एंट्री करेंगे तो पार्टी का नाम भरने के बाद दाहिने साइड में प्राइस लेवल के नाम से एक ऑप्शन आएगा, प्राइस लेवल के नाम से एक ऑप्शन आएगा, जिसमें प्राइस लेवल का आप जो नाम बना है उसको चुन लेंगे। तो हम लोग कौन सा बना है, प्राइस लिस्ट 2 बना है कि प्राइस लिस्ट बना है, प्राइस लिस्ट 2 नहीं बना, हम लोग प्राइस लिस्ट बना है, तो प्राइस लिस्ट चुन लेंगे। चुनने के बाद सेल्स लेजर में सेल्स लेजर का नाम दे देंगे, और फिर हम आइटम, क्या क्या आइटम था मेरा, हम दो चीज़ों पर लगाए थे, गुड डे पर लगाए थे, एक A4 साइज पे लगाए थे, A4। अब A4 पर ना हम यहाँ पे जाते हैं, क्या क्या था वहाँ पे, 10 से कम, यानी सपोज 5 पीस करते हैं, 5 पीस जैसे करेंगे अपने आप 250 रुपये आ गया, 250 रुपये पर पैकेट आ गया। 5 पीस, 5 पैकेट से कम, क्योंकि 10 पैकेट से कम पे हम लगाए थे। अब जरा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ पे 5 ना करके 11 करते हैं, 250 दिखाई जा रहा है ना, नहीं यहीं पर, तो फिर से उसी को लेना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है, इनका कहा नाम है ना, हाँ 250 था, 244 रुपये का खरीदारी था, 244 रुपये समथिंग पैसा खरीदारी था, 10 पैकेट से कम पे था 250 रुपये। अब यहाँ पे ना फिर से इसी आइटम को लेते हैं, विभीषण का कहना है कि इसी आइटम पे फिर से लेकर के देखिए, ठीक है भाई ले सकते हैं, इसी आइटम को लेते हैं हम, 11 पैकेट इस बार करते हैं, 11 पैकेट, जैसे 11 कहिए इंटर, तो कह रहा है 248 रुपये, नीचे बता रहा है निगेटिव स्टॉक, मतलब आपकी कंपनी में ना ऑलरेडी ये चीज़ है नहीं, जितना खरीदारी हुआ था उससे कहीं ज़्यादा बेच रहे हैं। तो ठीक है भाई, मानते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, बाद में जब परचेज करेंगे ना, जब परचेज कर लेंगे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, तो फिर हमारा स्टॉक हो जाएगा ठीक ठाक, ठीक है। तो मेरी बात में इंटर करता हूँ मैं, और फिर इसी चीज़ को फिर से मैं चुनता हूँ, A4 साइज को ही चुनता हूँ फिर से, और इस बार मैं करता हूँ 21 पैकेट जैसे मैंने किया 248, क्योंकि वहाँ पर क्या था 50 से ऊपर था ना जी। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 21 ना करके 51 में करता हूँ, 51, देखिए 247 रुपये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि रेट अपने आप आ रहा है, मेरी बात मानी, हो जाएगा। इंटर करता हूँ मैं, आगे चलता हूँ। उसके बाद अगला है गुड डे आइटम, गुड डे को ले लेता हूँ मैं, गुड डे कितना, अगर हम 10 पीस से कम लेते हैं यानी 5 पीस लेते हैं तो कितना होगा 30 रुपया। अगर हम आगे बढ़ाते हैं फिर से गुड डे को ही लेते हैं, फिर से हम गुड डे ही लेते हैं, और गुड डे लेने के बाद यहाँ से हम गुड डे को अगर हम 11 पीस करते हैं तो कितना होगा 29 रुपये। बात सुना आप लोग को, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सबसे लास्ट में एक बात मैं बता के अपनी बातों को खत्म करना चाहूँगा कि सेलिंग प्राइस में अगर आप चाहते हैं कि कोई बदलाव हो, सपोज आपने ना परचेज करते समय आपने जो डाला था, प्राइस डाला था, ठीक है, कॉस्टिंग प्राइस जो डाला था, आप प्राइस लिस्ट जो सेट किए हैं, प्राइस लिस्ट सेट करते समय सपोज थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हो गई, रेट बढ़ गया या रेट घट गया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, मॉडिफाई करने का अगर ऑप्शन ना मिलेगा तो फिर हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर हम मॉडिफाई करना चाहेंगे तो मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, देख रहे हैं यहाँ पे 11 पीस पर है, क्वांटिटी के पास है, क्वांटिटी के पास है, जैसे इंटर बटन दबा रहा हूँ सारे सीधी डायरेक्ट चला जा रहा है अमाउंट फील्ड के पास। बीच में मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस वाले में जाके मैं कुछ बदलाव करूँ, तो प्राइस वाले के पास रुक नहीं रहा, रुकेगा तब ना बदलाव होगा जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसी पर रहते हुए, यही स्क्रीन पर रहते हुए F12 बटन दबाएंगे, और F12 बटन दबाने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसका नाम है मॉडिफाई ऑल फील्ड्स ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। इस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, यस मैंने कर लिया, यस करने के बाद स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के बाद मैं अब जा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मेरा एडिटिंग हो जा रहा है, हो जा रहा है, अब यहाँ पे मेरा एडिटिंग हो जा रहा है। अब 29 की जगह पे मुझे 30 करना है, 32 करना है, 22 करना है, जो भी करना है कर सकते हैं। मेरी बात में आ रही है? तो मान लीजिए 29 ना करके हमको सपोज 29 रुपया 50 पैसे करना है, हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका टैली में। आप जो है पहले से आप चाहें तो चीज़ों पर क्या कर सकते हैं, किसी भी आइटम पर या किसी भी स्टॉक ग्रुप पर अगर आपको आइटम का प्राइस यानी सेलिंग प्राइस सेट करना हो तो सेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी वीडियो को देखने के लिए, बाकी टैली प्राइम सीखने के लिए लगातार इस वीडियो को देखते रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपको वीडियो डाला जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको लिंक का इंतजार ना करना पड़े, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो, और आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।